ऐप लाइसेंस की दुनिया का बेमिसाल संगम। हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत। एनडीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोएब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद में नामांकन के चौथे दिन आज विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए पर्चा दाखिल करने की गति तेज हो गई है। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुनील शर्मा, मोदीनगर विधानसभा सीट से रालोद और सपा गठबंधन प्रत्याशी सुदेश शर्मा और गाजियाबाद विधानसभा सीट से कांग्रेस के प्रत्याशी सुशांत गोयल, साहिबाबाद विधानसभा सीट से आम आदमी पार्टी प्रत्याशी छवि यादव व मुरादनगर विधानसभा सीट से सुभाष पार्टी के मनोज शर्मा ने आज नामांकन दाखिल किया। साहिबाबाद सीट से भाजपा ने पूर्व विधायक सुनील शर्मा के नाम पर मुहर लगाई है। सुनील शर्मा आज सुबह कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके प्रस्तावक और अनुमोदक के रूप में महानगर अध्यक्ष संजीव शर्मा और प्रेम त्यागी उनके साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे। मोदीनगर विधानसभा सीट पर पूर्व विधायक सुदेश शर्मा को रालोद और समाजवादी पार्टी गठबंधन ने टिकट दिया है। वे अपने प्रस्तावक और अनुमोदक अरुण तोमर और सुनील बिंदल के साथ कलेक्ट्रेट पहुंचे और नामांकन किया। शहर सीट से पूर्व सांसद दिवंगत सुरेंद्र प्रकाश गोयल के पुत्र सुशांत गोयल को कांग्रेस पार्टी ने उम्मीदवार बनाया है। वे अपने प्रस्तावक विनोद कुमार और अनुमोदक महेश कुमार अग्रवाल के साथ कलेक्ट्रेट आए और नामांकन फॉर्म दाखिल किया। इसके अलावा मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र से मनोज कुमार शर्मा ने सुभाषवादी पार्टी के प्रत्याशी ने भी अपने प्रस्तावक और अनुमोदक सत्येंद्र यादव और राम सिंह के साथ आज नामांकन पत्र दाखिल किया। साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी पार्टी से छवि यादव ने भी अपना नामांकन किया। आइए दिखाते हैं नामांकन करने आए प्रत्याशियों ने मीडिया से बात करते हुए क्या कहा। विकास के मुद्दों को लेकर साहिबाबाद की जनता के बीच में आप जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में पूरे प्रदेश में ऐतिहासिक विकास के कार्य किए हैं। उसी श्रृंखला में साहिबाबाद विधानसभा क्षेत्र में भी ऐतिहासिक कार्य हुए। पिछले 5 वर्षों में 2 वर्ष कोविड काल रहा, लगभग 3 वर्ष ही ठीक से काम करने के लिए हमें और हमारी सरकार को मिले। उसके बाद के लिए हम कह सकते हैं, चुनौतीपूर्वक कह सकते हैं कि हमारे 3 साल में करे गए विकास कार्य पिछले 15 वर्षों में जो सपा और बसपा की सरकार रही है उनसे कई गुना ज़्यादा है। हम विकास के बल पर, हम सुशासन के बल पर, हम अपराधियों का खात्मा किया गया है, दंगा रहित प्रदेश बनाया गया है। एक शांतिपूर्वक विकास की गति तभी बढ़ती है जब प्रदेश में अमन चैन और शांति हो। एक भी दंगा हमारे शासन में नहीं हुआ। अपराध मुक्त, भ्रष्टाचार मुक्त शासन दिया है और आस्थाओं का सम्मान किया है। शर्मा ये कह रहे हैं कि बार बार एक ही आदमी का टिकट होना परिवारवाद से मैं नो कमेंट। निर्दलीय वो खड़े हो रहे हैं, आप अपना कितना नुकसान मानते हैं? नो कमेंट। उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के अभी समय बाकी है। नामांकन करके आप निकले मुद्दों को लेकर जनता की जगह आप जाएंगे। जनता में वही मुद्दे जो मैं आपको पीछे भी रिपीट कर रहा हूँ दोबारा। एक तो सुरक्षा, नारी सुरक्षा का, और उसके बाद हिंडन और लाइन पार में अपना डिग्री कॉलेज लड़कियों के लिए, उसके पश्चात पेयजल योजना। उसके बाद एक मुद्दा भी मेरे दिमाग में आया, वो है तहसील का। तहसील की वजह से वहाँ के लोग बहुत परेशान हैं। जो कि गाड़ियाँ वहाँ पर खड़ी होती हैं, वो लोग वहाँ के जो रहने वाले बाशिंदे हैं वो बहुत परेशान हैं। तो तहसील को यहाँ से हटवा के कई अन्य जगह पे, खुली जगह पे, जिससे कि जैसे मधुबन बाबू धाम है, आज जीडीए की वो योजना है वो चल नहीं पा रही है। अगर तहसील वहाँ जाएगी, लोग वहाँ जाएंगे तो वो योजना भी उठेगी, उसको भी वहाँ से हटवाने का काम करूँगा। आप किससे मानने का किसी से नहीं। देखिए, गाजियाबाद में इस बार भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता बहुत है। इसी कारण दूसरे जो प्रत्याशी हैं उनको, दूसरे दलों को प्रत्याशी नहीं मिल रहे हैं। साहिबाबाद में अभी तक कांग्रेस और बसपा अपने प्रत्याशी घोषित नहीं कर पा रही है। गाजियाबाद में भी यही स्थिति है। एक बसपा के जो प्रत्याशी हैं माननीय पूर्व विधायक, वो वेंटिलेटर पर है। उसके अलावा समाजवादी पार्टी और लोकदल के पास कोई प्रत्याशी नहीं था। अपना कार्यकर्ता को चुनाव नहीं लड़ा पाए, एक ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़ा रहे हैं जिसको कोई समाज में जानता नहीं है। इसी से आपको भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता का पता चलता है कि इस बार हमारी गाजियाबाद महानगर की तीनों सीटों पर जो पिछली बार मार्जिन रहा है उससे डबल मार्जिन से हमारे प्रत्याशी जीतने जा रहे हैं। मैंने आज जो है नामांकन राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी के संयुक्त उम्मीदवार के रूप में अपना नामांकन दाखिल किया है और कहना यह है कि हम चुनाव जीतेंगे।
बस अब आपके साथ में राष्ट्रीय लोकदल से सभा में दावेदार मास्टर राजपाल जी भी थे, उनकी नाराजगी किस तरीके से लेके चलेंगे? पार्टी के कार्यकर्ता हैं, टिकट तो सभी मांगते हैं, कोई नाराजगी नहीं है, उनका भी आशीर्वाद हमारे साथ है। को लेकर जो है आप क्षेत्र में उतरे हैं, विकास के मुद्दों को लेकर के उतरेंगे। पिछले 5 वर्षों में पूरा शहर की जो है वो दुर्दशा हो चुकी है, कोई विकास कार्य नहीं हुआ है। जो हमने उससे पिछली योजना में काम कराए थे अपने विधायक के कार्यकाल में, उनका मेंटेनेंस भी नहीं हुआ, पूरा शहर उजड़ा पड़ा है। मैं मुरादनगर विधानसभा से नामांकन दाखिल किया है। सुभाषवादी भारतीय समाजवादी पार्टी सुभाष पार्टी, जो नेताजी के आदर्शों को लेकर शहीदों क्रांतिकारियों के सपनों को साकार करने के लिए बनी है। क्या रहेंगे विधानसभा के मुद्दे आपके? जो राष्ट्रीय स्तर पर जो हमारा मुद्दा है पार्टी का, उसी विचारधारा को लेते हुए कि सबको समान रूप से शिक्षा प्राप्त होनी चाहिए। और शिक्षा में बहुत ज़्यादा विभेद है, और स्वास्थ्य सुविधाएं जो उनमें भी बहुत ज़्यादा विभेद है। भारत के हर व्यक्ति को समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए, और समान रूप से उसको जो स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। ये हमारे राष्ट्रीय मुद्दे हैं, ये हमेशा रहेंगे जब तक जो भारत के अंतिम छोर के व्यक्ति तक हम इस शिक्षा और स्वास्थ्य को सुचारू रूप से नहीं पहुंचवा देते। इसके अलावा जो हमारे लोकल मुद्दे हैं, किसानों का, मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में किसानों का बहुत ज़्यादा उत्पीड़न किया जा रहा है, इस मुद्दे को हम पूरे ज़ोर शोर से उठाएंगे। और मुरादनगर विधानसभा क्षेत्र में एक भी सरकारी स्तर का इंटर कॉलेज नहीं है, और ना ही कोई सरकारी स्तर पर कन्याओं के लिए विद्यालय है। इनको खुलवाने का हम प्रयास करेंगे। पूरे प्रदेश से अभी किए हैं, और जैसे जैसे दूसरे, तीसरे, चौथे और 7वें चरण तक चुनाव जाएगा तो करीब 300 सीटों पर हम लोग चुनाव लड़ेंगे। क्या मुद्दे रहेंगे चुनाव में? मुद्दे अभी मनोज जी ने बताए। राष्ट्रीय स्तर का तो मुद्दा सबसे बड़ा यही है कि आज़ादी के 75 साल बाद भी इस देश में शिक्षा और चिकित्सा जैसी आम सुविधाएं आदमी को प्राप्त नहीं हुई हैं। बड़े बड़े राजनीतिज्ञ हैं, प्रधानमंत्री हैं, 4 बार मुख्यमंत्री रह चुके हैं। कोरोना काल में आपने देखा किसी स्कूल ने 1 पैसे की भी फीस वापस नहीं की, और एक भी नेता ऐसा नहीं था जिसने ये डिमांड उठाई हो कि शिक्षा और चिकित्सा सस्ती होनी चाहिए, सुलभ होना चाहिए, और स्कूलों को फीस छोड़नी चाहिए। सबसे पहला मुद्दा तो ये है। और मुरादनगर में स्थानीय मुद्दा अभी मनोज जी ने बताया, सबसे बड़ा मुद्दा है मुआवजे का। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद जो गाजियाबाद विकास प्राधिकरण है, अभी तक किसानों को उनका ड्यू देने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मैंने साहिबाबाद विधानसभा से आज नामांकन किया है आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, और हमारा सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है कि साहिबाबाद विधानसभा की अगर मैं बात करती हूँ तो पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हमारी विधानसभा ऐसी है जो कि सबसे बड़ी टैक्स पेयर्स विधानसभा कही जाती है, यानी हम गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा टैक्स देते हैं। लेकिन आप अगर साहिबाबाद के अंदर घूमेंगे तो आपको टूटी सड़कें, बिजली, पानी के लिए लोगों की परेशानी, लॉ एंड ऑर्डर की परेशानी, तमाम तरह के मुद्दे ऐसे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि जितना जनता पैसा दे रही है, टैक्स के रूप में जो देती है जनता पैसा, उसको वो वापस मिलता नहीं है। सुविधाओं के रूप में कुछ नहीं मिलता। चाहे सरकारी अस्पताल हो, उसकी लड़ाई हमारा क्षेत्र के लोग लड़ते आए हैं लंबे समय से। चाहे सरकारी स्कूल, डिग्री कॉलेज की बात हो, पानी की बहुत बड़ी एक समस्या वहाँ रही है। तो जनता से जुड़े सारे मुद्दे, और जो पैसा अलॉट होता है, जो कि मेरा ये मानना है कि पैसा बहुत आता है सरकार पे, ना तो पैसे की कमी होती है और ना एक विधायक के तौर पर ऐसी कोई कमी होती है कि वो अपने लोगों को दे नहीं सकता। लेकिन ईमानदार राजनीति की कमी है, और हमारा मुद्दा यह है कि हम क्षेत्र में एक ईमानदारी राजनीति लेके आएंगे, और हमारी जनता जो भी कुछ दे रही है उसको हमें कई गुना करके वापस देना है। होम अप्लायंसेस की दुनिया का बेमिसाल संगम, हर खुशियों को लेंगे आप जीत, बस अपने जीवन में इस्तेमाल करें अजीत।